ये जो गर्मजोशी वाली मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन में, एक बार ये तस्वीरें आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, जो बाइडेन अपनी कुर्सी छोड़कर, वो आगे बढ़ गए थे, पहले अपनी कुर्सी छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के पास आए, उन्हें गले लगाए, उनके साथ गले मिले और उनका हाथ पकड़ा, उनसे बातचीत की। ये जो ग्रीटिंग्स हैं ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, उनके फैसले हैं, वो उनके फैसलों की चर्चा, सुर्खियां पूरी दुनिया में बटोरी जाती है और उससे जो बाइडेन भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये गर्मजोशी वाली मुलाकात आगे के पैमाने सेट करेगी, आगे के स्टैंडर्ड सेट करेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो G7 के मंच से रवि सामने आई हैं। बिल्कुल। और निधि, अगर देखिए आसपास के जो दूसरे ग्लोबल लीडर्स हैं वो बड़े हल्के हल्के देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को। ये देखिए, तो ये भी अपने आप में एक इंडिकेटर है। उन नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि ये जो पिक्चर है और ये जो एक गठबंधन कह लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, इसके मायने बहुत बड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो मेरे मन में ये चल रहा है कि इन तस्वीरों के बाद पुतिन का रिएक्शन क्या होगा, वो किस तरीके से इसको लेने वाले हैं। क्या इसको एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की तरह वो लेंगे कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सारी औपचारिकताएं हैं, या फिर कुछ और। आपको याद होगा रवि, एससीओ समिट में पुतिन से मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। उसके बाद ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। वो अमेरिका जो कि हिरोशिमा में मौजूद है और वही अमेरिका जो कि यूक्रेन को लगातार सपोर्ट कर रहा है। जेलेंस्की से भी मुलाकात होनी है, इसीलिए ये अमेरिका का प्रभुत्व तो है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री की ये लोकप्रियता भी है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और सुपर पावर देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर इस तरह से मुलाकात करते हैं तो ये तस्वीरें ग्लोबल मंच पर बहुत मायने देती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए, एक बार फिर से उनका दोबारा से रुख करेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ। और जिस सवाल को राहुल सर मैं समझने की आपसे कोशिश कर रहा था वो यही कि G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और आज जिस मंच पर भारत मौजूद है वहां भारत से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज 2:30 बजे प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मुलाकात है और दुनिया यह मानकर चल रही है कि भारत हस्तक्षेप करे और शांति वार्ता की पहल करे। क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्या कुछ निकलेगा G7 की समिट से, और क्या वाकई में आपको लगता है कि भारत का कद इतना बढ़ चुका है कि भारत की बात रशिया से लेकर जेलेंस्की तक मानेंगे? देखिए, भारत का जो वैश्विक महत्व है वो अब सब जानते हैं, भारत भी जानता है और सभी देश जानते हैं। भारत का आकार, उसका भौगोलिक आकार, उसके विश्व में स्थिति, उसकी पृष्ठभूमि, उसका इतिहास और उसकी अर्थव्यवस्था जो अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभ्यतामूलक हर दृष्टि से भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है सारी दुनिया में। दूसरी बात, वो G20 का इस समय सदस्य है, G7 का, G7 का जापान इस समय अध्यक्ष है और भारत G20 का अध्यक्ष है। देखिए, अभी महत्वपूर्ण ये है कि अब जेलेंस्की जब उनकी मुलाकात होगी मोदी जी की, उस बातचीत में क्या होता है, उसके क्या परिणाम निकल के आते हैं, उससे हमें कुछ संकेत मिलेंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की भूमिका भविष्य में या निकट भविष्य में क्या होने वाली है।